फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना में हर कोई जुटा है और सावन के दूसरे सोमवार पर भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी भीड़ दिखाई थी। यह भगवान शिव का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। प्रयागराज में संगम के किनारे सोमेश्वर महादेव के नाम से स्थित इस अनूठे मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब की थी जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुष्ठ रोग होने के बाद चंद्रमा ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित कर अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए जाने और यहीं उनका कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निरोगी होने की कामना के साथ यहां दर्शन पूजन के लिए आते हैं। काशी को भगवान भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज से भी जटाधारी शिव का गहरा नाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी तट पर अरैल इलाके में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की अलग और अनूठी कथा है। पद्म पुराण की कथा के मुताबिक राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव 16 कलाओं में माहिर होने की वजह से बेहद खूबसूरत नजर आते थे। 27 पत्नियां होने के बावजूद चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बाकी 26 पत्नियों को उपेक्षित रखने की वजह से चंद्रदेव को श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। तमाम जगहों पर उपचार कराने के बावजूद उनकी बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी। ऐसे में देवताओं की सलाह पर चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयागराज में आकर यहां संगम के किनारे अरैल इलाके में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ साक्षात रूप में दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग ठीक होने का आशीर्वाद भी दिया। धर्मग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव की आराधना की वजह से ही चंद्रमा को अपनी बीमारी से निजात मिली। यही स्थापित शिवलिंग की वजह से उन्हें महीने में 15 दिन पूरी चमक बिखेरने का भी वरदान मिला। मान्यताओं के मुताबिक चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा बेकार नहीं जाती और गंभीर से गंभीर बीमारियों वाले लोगों को भी अपना रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। मंदिर को यह मौजूदा और भव्य स्वरूप देश की आज़ादी के वक्त मिला है। सावन महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन बीमारियों से निजात पाने की कामना के साथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। श्रद्धालुओं को इस बात का भरोसा होता है कि सर्व कल्याण के देवता भगवान भोलेनाथ ने जिस तरह चंद्रदेव को उनके कुष्ठ रोग ने निजात दिलाई थी, उसी तरह वह उन्हें उनके रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। बहुत ज्यादा है। हम लोग काफी दिनों से यहाँ दर्शन पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं। माना जाता है कि यह मंदिर चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ आने से, दर्शन करने से हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है मनुष्य को। हम लोगों की काफी श्रद्धा है, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे तो सावन भर पूरे महीने इस मंदिर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। लोग दर्शन करते हैं, दिन भर सुबह से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ दर्शन चलता रहता है। लेकिन सोमवार के दिन कुछ विशेष बात है। सोमवार के दिन लोग विशेष रूप से पूजन अर्चन करने आते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। तो है पहले तो संगम के एकदम तट पर है मंदिर, गंगा यमुना के संगम के एकदम तट पर है। सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। महादेव प्रयाग के राजा सोमेश्वर नाथ कहा जाता है। और आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एकादशी है, कामनी एकादशी। और साथ ही साथ इतना जन सैलाब उमड़ आया है, पुलिस बल भी उनको संभालने में जो है मुश्किलें पैदा हो रही है। और इसका महत्व ये है कि यहाँ पे सारी मनोकामनाएं जो व्यक्ति मानता है उसकी पूरी अवश्य हो जाती है। बीमारी हो या धन संपत्ति, कोई कार्य हो, कोई भी कारण, कोई भी दिक्कत हो, यहाँ अभिषेक करने और पूजा करने सारे दुखों को जो है निवारण। चंद्रदेव भगवान ने जो है, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है, उन्होंने स्थापित किया था कुष्ठ रोग से। और दूर से ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। कहा जाता है भगवान चंद्रमा जी ने इनकी स्थापना की। दक्ष प्रजापति ने जब भगवान चंद्रमा को श्राप दिया था, कहा जाता है दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं और जो कि सभी समस्त का विवाह भगवान चंद्रमा जो है वह शिव रोहिणी से प्रेम संबंध रखते थे, अन्य को अन्यथा समझते थे। उस समय दक्ष प्रजापति जी आते हैं, उनको समझाते बुझाते, जब वो ना समझते हैं उन्हें दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया कि आप क्षय रोग से आपका कष्ट हो। जैसे ही कहा जाता है उनको कष्ट से निवारण रोग उनके शरीर में होने लगा। यहाँ पर आगे प्रयाग क्षेत्र के प्रभातनामा तीर्थ स्थल पर उन्होंने शिवलिंग और सरस्वती के पूजन किया और
अखंड आसन एक आसन महामृत्युंजय का जप किया। उस समय शिव प्रकट होते हैं, उनको 2 पक्षों में वरदान देते हैं, कृष्ण पक्ष शिव पक्ष। एक में क्रम से घटोगे, एक में क्रम से बढ़ोगे, घटने वाले की अमावस्या स्थिति पे तुम मेरे मस्तक पे वास करोगे। उस समय से यहाँ भगवान शर्मा जी उनके मस्तक पर विराजमान है और भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि का, प्रयागराज की सृष्टि का उद्धार करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। वहाँ की अपनी पृथ्वी को घूमता है, उसी प्रकार ये त्रिशूल भी प्रत्येक पूर्णिमा मास पे अपनी दिशा को चिन्ह कर देता है। कहा जाता है जो भी प्राणी यहाँ पर सोमवार का भी है और एकादशी भी है, यहाँ पर शिव भोलेनाथ को जल चढ़ाने से शिव के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद सिविल लाइन रोडवेज बस स्टैंड के बगल में अवैध रूप से स्टैंड बनाकर वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जबकि परिवहन माफियाओं को पुलिस का फॉर्म नहीं है। सामने हनुमान मंदिर पुलिस चौकी है, उसके बावजूद सामने अवॉर्ड टैक्सी स्टैंड बनाकर संचालित किया जाता है। बीते दिनों ऐसा करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी करते हुए 10 वाहन और कई चालकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोई परिवहन माफिया नहीं पकड़ा गया था, इसके बावजूद सिंडिकेट के लोग दगामार बसों के लिए अवैध स्टैंड संचालित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सवारी बैठाकर परिवहन विभाग को चूना लगाने वाले अवैध टैक्सी ड्राइवर और उनके मालिकों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका है। बस अड्डे के बगल ही खुद को कथित नेता बताने वाला एक दबंग युवक वाराणसी, लखनऊ और अलग अलग स्थान के लिए 4 पहिया गाड़ियों का किराया निर्धारित करता है। वह कई साथियों के साथ मिलकर बस अड्डे पर दूसरे वाहन चालकों से वसूली करता है। आरोप है कि इसका पुलिस और आरटीओ के कई कर्मचारियों से साठगांठ भी है। इसका फायदा उठाकर निजी वाहन चालकों को परेशान करता है। कुछ माह पहले उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मारपीट का भी मुकदमा लिखा गया था। इसके अलावा भी यहाँ अलग अलग गुट और पुलिस के कुछ जवान भी अपनी कार को टैक्सी बनाकर सवारी ढोने का काम करवाते हैं। एक सवारी कम है ना, आप भूल गए, आप उतर के तुरंत चले जाइए, 300 में कोई दिक्कत नहीं है, यही डर पे उतर जाइए। बना रहा हो गया पूरी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 83वां जन्मदिन बालसन चौराहा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के समीप महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन के नेतृत्व में मनाया गया। ल श्री खड़गे जी का जन्म 21 जुलाई 1942 ईस्वी को कर्नाटक के बीदर जिले के वारावती के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर बोलते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बचपन दुखों भरा था। एक दुर्घटना में उनके माता पिता की जान चली गई। किसी तरह सुरक्षित बचने के बाद श्री खड़गे जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण किया। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर 1972 से शुरू किया और 2008 तक गुरमीतकल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य रहे। 2008 से 2009 तक चितपुर विधानसभा से सदस्य रहे। ल श्री खड़गे जी रेल मंत्री और श्रम मंत्री भी रहे हैं। 2022 से वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अद्यतन कार्यरत हैं। उन्होंने देश के गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की कुत्सित चाल को जनता के सामने खोलकर रख दिया है। इनका जीवन बेदाग और निष्पक्ष रहा है। मैं उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करता हूं। लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पर हम उनको बधाई देते हैं। उनके जीवन स्वस्थ रहे और जिस तरीके दीर्घायु हो। और उन्होंने बचपन में ही, उनकी माँ खत्म हो गई थी, बहुत छोटे थे। घर में आग लग जाने से भाई खत्म हो गए। पिता ने इनको पाला, पिता इनके जो मजदूरी का काम करते थे और पढ़ा लिखा करके तो बड़ा किया। और गरीबों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों की आवाज उन्होंने बुलंद किया। और आज वो श्रम मंत्री थे, रेल मंत्री थे और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम कामना करते हैं कि इसी तरह कांग्रेस के लिए अपनी आवाज संसद में बुलंद करते रहे और आगे वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही कामना करते आज उनके जन्मदिन पर।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण घाट पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे अरेल घाट हो या राम घाट या दशाश्वमेध घाट, सभी घाट डूब गए हैं। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर दशाश्वमेध घाट पर जल भरने के लिए कांवड़ियों की भीड़ दिखाई दी। वहीं लोग बाढ़ का पानी सड़क होने के बावजूद दारागंज सड़कों पर स्नान करते दिखाई दिए। अलग अलग जगह से जल भरने के लिए दशाश्वमेध घाट पर कांवड़िया पहुंच रहे हैं। स्नान करके जल भर के अलग अलग शिवालय के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ से 2 युवक प्रयागराज पहुंचे थे जल भरने, और साथ ही इन्होंने यहां से जल भरने के साथ विशेष कामना भोले बाबा से की है। और इसी प्रण के साथ प्रयागराज से 50 लीटर जल भरकर युवक पैदल काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुआ। कंधे पर कावड़ और दोनों तरफ बंधे कलश चर्चा का विषय बने दिखे। वहीं बाढ़ पर आस्था भारी देखी, घाट भले डूबे हो सड़क पर ही लोग स्नान कर पूजा अर्चना करते दिखे। हम लोग 50 लीटर जल लेकर जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। पैदल सफर है। आज एकादशी है, सावन का दूसरा है सोमवार। हम लोग मन्नत माने हैं थोड़ा घर का, इसलिए 50 लीटर जल अकेले लेकर जाएंगे। पूरी घाट डूब गई है। घाट तो डूब गई, पानी बढ़ रहा है तेजी से। पानी तेजी बढ़ रहा है। कामना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन संगम में स्नान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साथ ही पवित्र सावन माह का दूसरा सोमवार भी, जिससे आज भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है और सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पूर्ण कर रहे हैं। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी में लोग स्नान करें, क्या करें? एक तो सावन का महीना है, अति पुनीत पर्व भगवान शंकर का है। इसी पर्व के अंतर्गत आज सोमवार है, जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। जो लोग एक महीना पूजा नहीं कर सकते, उन्हें हर सोमवार भगवान की पूजा करना चाहिए, शंकर जी की खास करके। और आज एकादशी है जिसका नाम है कामदा एकादशी। तो कामदा एकादशी का ये महत्व है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामना है, उस कामना को लेकर प्रयाग में गंगा में जो स्नान करते हैं संगम में, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये अक्षरशः सत्य है। और यहाँ पर संगम में नहाने से हमारे जितने ही पाप हैं, किए हुए अनेक जन्मों, वो भी खत्म हो जाते हैं। हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन खत्म हो गए। क्यों हम अविश्वास में जी रहे हैं, ये विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? गंगा जी वही गंगा है जो राम जी जमाने में थी। गंगा में बदलाव नहीं हुआ, गंगा जो है कैसे, जैसे हजारों लाखों नाले गंगा मिले हैं, वो गंगा में सब गंगा बन जाते हैं। लेकिन हमारा पाप नहीं करना, मेरा आप कर गया, ऐसा मानना चाहिए। हम बाढ़ तो बाढ़ का समय है, सावन भादों के महीने में आषाढ़ में पानी बढ़ना शुरू होता है। यहाँ से कुआर बाढ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन यह है कि अब तो पानी बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ पानी बंटवारा हो जाता है तो कम हो जाता है। लेकिन इस बार पानी काफी बढ़ा हुआ है और वो बढ़ता चला रहा है। आज पानी थमा हुआ है, ये बाढ़ को विशेष नहीं, लेकिन हाँ बाढ़ से इतना हवादा है कि गंगा जी सड़क पे आ गई हैं, अब पक्के में नहा रहे हैं। यात्री बड़ा आराम है, 2 किलोमीटर की उनकी यात्रा जो है कम हो गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।